नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका गुड लक टुडे में। और मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हम गुड लक में बात करने वाले हैं घड़ी के बारे में। हम अक्सर कहते हैं आपका अच्छा समय चल रहा है, आपका बुरा समय चल रहा है, तो घड़ी का ज्योतिष कनेक्शन क्या है, घड़ी का हमारे भाग्य से क्या लेना देना है, इससे विस्तार में हम समझेंगे पंडित जी से। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। अगर अनावश्यक आपके धन का खर्च बढ़ रहा है तो हर शनिवार को किसी निर्धन व्यक्ति को खाने पीने की वस्तु का दान करिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार बिस्किट, नमकीन, ब्रेड, भोजन, जो भी खाने पीने की चीज हो, अगर हर शनिवार को आप निर्धन व्यक्ति को दान करें तो आपका जो पैसा फिजूल में बर्बाद हो रहा है, फिजूल खर्च हो रहा है, वो रुक जाएगा। और चलिए अब जान लेते हैं 23 फरवरी 2025 यानी कि रविवार का पंचांग क्या है। दिनांक 23 फरवरी 2025 दिन रविवार, तिथि है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, दोपहर 1:55 तक। नक्षत्र है मूल नक्षत्र, शाम के 6:43 तक। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो आज हम इस एपिसोड में बात कर रहे हैं घड़ी के बारे में। तो आइए जानते हैं पंडित जी से कि घड़ी का ग्रहों से क्या संबंध है। जी देखिए, आज हम बात कर रहे हैं घड़ी के बारे में, यानी वॉच के बारे में। घड़ी का ग्रहों से क्या संबंध है, पहले ये समझते हैं। देखिए, सामान्यतः जो कलाई घड़ी है, रिस्ट वॉच है, ये ज्योतिष के 2 ग्रहों से जुड़ी हुई है, सूर्य और चंद्रमा। कलाई घड़ी में या किसी भी घड़ी में सर्वाधिक भूमिका होती है सूर्य और चंद्रमा की। जो घड़ी की बड़ी सुई है वो सूर्य है और जो छोटी सुई है वो चंद्रमा है। चूंकि घड़ी में मैकेनिज्म होता है, घड़ी में टेक्नोलॉजी होती है, तकनीक होती है, इसीलिए इसमें तेजी से बदलने वाले राहु का रोल भी होता है। आपकी घड़ी का जो स्ट्रैप है, जो पट्टा है, घड़ी का डायल है और घड़ी का रंग है, ये अलग अलग ग्रहों के साथ जुड़ा हुआ है। और कलाई घड़ी, रिस्ट वॉच, हम अपनी कलाई पर पहनते हैं जहां पर नाड़ियां इकट्ठी होती हैं। इसीलिए कलाई घड़ी आपकी नाड़ियों को भी प्रभावित करती है। गलत तरीके की अगर आप घड़ी पहनेंगे, जो घड़ी आपके लिए सूटेबल ना हो, तो ये आपके मन पर भी असर डाल सकती है। यानी घड़ी का रंग, उसका स्ट्रैप, उसका स्टाइल,
ये सब मिल करके आपके भाग्य पर प्रभाव डालेगा, और चूंकि कलाई में पहनेंगे तो ये आपके मन पर और आपके स्वास्थ्य पर भी असर जरूर डालेगा। और आइए अब जान लेते हैं राशियों के बारे में। तो चलिए, मेष, वृष और मिथुन राशि का क्या है राशिफल, आइए जानते हैं। मेष राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है। पारिवारिक समस्याएं आपकी कम होंगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मानसिक चिंताएं आपको हो सकती हैं। महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। मिथुन राशि, करियर में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो आइए जानते हैं कि हम जो घड़ी अपनी कलाई पर बांधते हैं उसका चुनाव कैसे करें। हम लोग अलग अलग स्टाइल के, अलग अलग रंगों के घड़ियों का चुनाव करते हैं अपनी कलाई पर पहनने के लिए। कुछ लोग फैशन के तरीके से भी प्रयोग करते हैं, और कुछ लोग जरूरत की तरीके से भी प्रयोग करते हैं। तो सही कलाई घड़ी कैसे चुने, हमारे लिए कौन सी रिस्ट वॉच अच्छी है, इसका चुनाव कैसे करें। घड़ी का चुनाव ग्रहों और करियर के हिसाब से किया जा सकता है। आप कौन सी कलाई घड़ी पहनेंगे ये आपके ग्रहों के हिसाब से और आपके करियर के हिसाब से चुना जा सकता है। अगर आप बृहस्पति प्रधान हैं, अगर आप जुपिटेरियन हैं, तो गोल्डन घड़ी आपके लिए उत्तम रहेगी। और अगर आप शनि प्रधान हैं तो स्ट्रैप वाली घड़ी, पट्टे वाली घड़ी, काली या नीले रंग की घड़ी आपके लिए उत्तम रहेगी। शुक्र को या चंद्रमा को ताकतवर बनाना चाहते हैं, शुक्र या चंद्रमा को ताकत देना चाहते हैं, तो सफेद रंग की घड़ी आप पहन सकते हैं। घड़ी का जो डायल है, जिस पर अंक लिखे होते हैं, वो जितना स्पष्ट होगा उतना ही
घड़ी पहनने से आपको लाभ होगा। पूरी तरह से काली घड़ी अगर आप पहनना चाहते हैं तो पहन सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से आपकी मेहनत भी बढ़ेगी और जीवन में अनुशासन भी बढ़ेगा। तो जो लोग आलसी हैं, जिनको मेहनत करने की इच्छा है, जिनको जीवन में अनुशासन से रहना है, उन्हें काले पट्टे वाली और काले डायल वाली घड़ी पहननी चाहिए। आपके ग्रहों को अनुकूल रहे जब आप ऐसी घड़ी पहनते हैं तो उससे लाभ होने की संभावना बढ़ जाती है। और आइए वक्त हो गया है कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल जानने का। कर्क राशि, धन की स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। सेहत आपकी ठीक बनी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, संतान पक्ष को सफलता मिलेगी। नौकरी में आपके पदोन्नति होगी। किसी धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। परिवार में तनाव हो सकता है। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दे तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और अब वक्त हो गया आज के पहले सवाल का, तो आइए जानते हैं आज का पहला सवाल पंडित जी को किसने भेजा है। जी, आज का पहला प्रश्न सुमित कुमार जी ने हमें लिखा है और सुमित जी हमें नोएडा से मेल लिखते हैं। 27 मार्च 1981 का जन्म है। दोपहर में 1:10, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। सुमित कह रहे हैं कि मैं अपनी नौकरी में परिवर्तन करना चाहता हूं काफी समय से, लेकिन मेरी नौकरी में परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। क्या उपाय करना चाहिए? सुमित, अभी नौकरी में परिवर्तन करने का उचित समय नहीं है। इस साल के नवंबर तक आप जहां हैं वहीं पर बने रहिए। साल 2026 के शुरुआत में नौकरी में परिवर्तन करिएगा, क्योंकि इस समय परिवर्तन करने से आपको करियर में दिक्कतें आ सकती हैं। आपकी नौकरी की स्थितियां ठीक बनी रहें, इसके लिए रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें
और शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। हमें अपने सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए अब वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का। तो पंडित जी, आज का दूसरा सवाल किसका ले रहे हैं? जी, अगला प्रश्न प्रभावती देवी ने हमें लिखा है और प्रभावती जी हमें बिहार से मेल लिखती हैं। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म की तारीख है 15 मई 1994, जन्म का समय सुबह के 7 बजे और जन्म का स्थान है बेगूसराय, बिहार। ये पूछ रही हैं कि मेरे पुत्र का विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। प्रभावती जी, आपके पुत्र के विवाह का समय चल रहा है और ज्यादातर संभावना है कि इस साल के मई से लेकर के दिसंबर के बीच में इनका विवाह होगा और आपके किसी जाने पहचाने या परिचित के परिवार में विवाह होने की संभावना बन रही है और वैवाहिक जीवन इनका कुल मिला जुला के अच्छा रहेगा। इनका विवाह शीघ्र हो, सफल हो, इसके लिए इनको एक मोती बनवा के पहना दीजिए। 8-10 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को केवल मोती पहना देने से इनकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। तो आइए अब जानते हैं कि घड़ी के मामले में किन किन सावधानियों का हमें पालन करना चाहिए। अब देखिए, जब हम कलाई घड़ी पहनते हैं या कलाई घड़ी खरीदते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। रिस्ट वॉच का, कलाई घड़ी का प्रयोग करने में क्या ध्यान रखें। बहुत ज्यादा अपने पास घड़ियां रखने से बचिए। बहुत सारे लोगों को घड़ियों का बहुत शौक होता है तो 10-10 घड़ी, 15-15 घड़ी अपने पास रखते हैं। बहुत ज्यादा घड़ियां अपने पास मत रखिए और अगर आपके पास ज्यादा घड़ियां हैं तो सबको चालू हालत में रखिए, सबको एक्टिव रखिए, सब में सेल ठीक तरीके से लगा होना चाहिए। बंद घड़ियों को या टूटी घड़ियों को जितना जल्दी हटा दें उतना अच्छा होगा, क्योंकि बंद या टूटी घड़ियों को रखेंगे तो आपका समय खराब होगा। सामान्य रूप से घड़ियां उपहार में नहीं देनी चाहिए। घड़ी का मतलब आपका समय है। अगर आपका समय बहुत अच्छा है, दूसरे को घड़ी देंगे, आपका अच्छा समय ट्रांसफर होगा। और अगर आपका समय बुरा है, दूसरे को घड़ी देंगे, आपका बुरा समय उसके पास चला जाएगा। घड़ियां उसी को उपहार में दीजिए या उसी से उपहार में लीजिए जो आपका बहुत करीबी हो। हर आदमी से घड़ी उपहार में मत लीजिए दीजिए। अगर आपसे किसी की मित्रता बहुत गहरी है, कोई आपका बहुत करीबी है या आपका कोई लव रिलेशन है, आपका कोई गंभीर प्रेम है, तो उस मामले में घड़ी देना सर्वोत्तम होता है। गहरी मित्रता और गंभीर प्रेम के मामले में घड़ी दे सकते हैं, लेकिन सामान्यतः घड़ी का लेन देन वहीं करिए जिसके साथ आपके संबंध बहुत करीबी हों। ऐसे ही किसी को कलाई घड़ी मत दीजिएगा। और अब वक्त हो गया है तुला, वृश्चिक और धनु राशि के राशिफल को जानने का। तुला राशि,
छोटी यात्रा इस समय आपकी हो सकती है। कारोबार में लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य आपका ठीक बना रहेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, काफी व्यस्तता रहेगी। धन का लाभ होता दिख रहा है। चोट चपेट से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में मंगल कार्य के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो हमने ये तो जान लिया कि हमें अपनी कलाई पर कौन सी घड़ी बांधनी चाहिए। तो आइए अब जानते हैं कि दीवार घड़ी के बारे में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो रिस्ट वॉच के बारे में हमने जाना, कलाई घड़ी के बारे में। अब बात करते हैं दीवार घड़ी यानी वॉल क्लॉक के बारे में। दीवार घड़ी के बारे में किन बातों का ध्यान रखें? देखिए, अगर दीवार घड़ी आप लगाते हैं और दीवार घड़ी अगर गोल हो तो सबसे ज्यादा अच्छा होगा। दीवार घड़ी का गोल होना बहुत अच्छा है। वर्गाकार यानी स्क्वायर या आयताकार यानी रेक्टेंगल घड़ी भी चल जाएगी, इसमें भी ज्यादा दिक्कत नहीं है। टेढ़े मेढ़े डिजाइन वाली दीवार घड़ी का प्रयोग मत करिए। आजकल बहुत सारी दीवार घड़ियां ऐसी आती हैं जो टेढ़े मेढ़े डिजाइन वाली होती हैं, तो ऐसे टेढ़े मेढ़े डिजाइन वाली दीवार घड़ी का प्रयोग ना करें। दीवार घड़ी का डायल अगर सफेद हो और उसकी सुइयां और उसके नंबर काले रंग के हों तो बहुत अच्छा होगा। दीवार घड़ी को पूरब की दीवार पर ईस्ट साइड में या पश्चिम की दीवार पर वेस्ट साइड में अगर आप लगाएं तो ज्यादा उत्तम होगा। दीवार घड़ी को दरवाजे या खिड़की के आसपास मत लगाइएगा। दरवाजे के बिल्कुल आसपास, दरवाजे की चौखट के आसपास या खिड़की के चौखट के आसपास दीवार घड़ी लगाना बहुत अच्छा नहीं होता। प्लेन दीवार पर ईस्ट या वेस्ट साइड में अगर आप घड़ी लगाएं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। उपहार देने में दीवार घड़ी में ज्यादा समस्या नहीं है।
अगर आप वॉल क्लॉक किसी को उपहार में देना चाहते हैं तो आप बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि ये शरीर से कनेक्ट नहीं होती, इसीलिए इसका रिलेशन पर और ग्रहों पर उतना प्रभाव नहीं पड़ता। पड़ता है लेकिन उतना ज्यादा नहीं पड़ता। इसीलिए दीवार घड़ी आप किसी को भी उपहार में दे सकते हैं या ले सकते हैं। कलाई घड़ी के मामले में ज्यादा सावधान रहना चाहिए, दीवार घड़ी के मामले में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। और अब वक्त हो गया है मकर, कुंभ और मीन राशि के राशिफल को जानने का। मकर राशि, व्यर्थ की चिंता करने से इस समय बचाव करें। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी मित्र का सहयोग आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। काम की बाधा दूर होगी। मानसिक चिंता आपकी समाप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, परिवार में खुशहाली आएगी। करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। शत्रु और विरोधी परास्त होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो आइए अब जानते हैं कि पंडित जी को आज का तीसरा सवाल किसने और कहां से भेजा है। जी, अगला प्रश्न हमें कीर्ति ने लिखा है और कीर्ति हमें गुजरात से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 23 जनवरी 1997, 1997। जन्म का समय दोपहर में 3:25 और जन्म का स्थान है जामनगर, गुजरात। कीर्ति कह रही हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी काफ़ी समय से कर रही हूं, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिल पा रही है। तो किस तरह के गवर्नमेंट जॉब में कब मुझे सफलता मिलेगी? कीर्ति, आपकी कुंडली के हिसाब से बैंक में, फाइनेंस में, अकाउंट्स के क्षेत्र में आपको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए और उसका समय अभी चल रहा है। साल 2025 में सफलता की संभावनाएं बन गई हैं। आप अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए और सफलता पाने के लिए एक पन्ना बनवा करके पहन लें। 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने। रोज सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करें, आपकी मुश्किल हल हो जाएगी।
और अब वक्त हो गया आज के अंतिम सवाल का, तो आइए जानते हैं आज का अंतिम सवाल कहां से आया है। जी, आज का अंतिम प्रश्न प्रमोद श्रीवास्तव जी ने हमें लिखा है और प्रमोद जी हमें मेल लिखते हैं मध्य प्रदेश से। प्रमोद जी की जन्म तारीख है 19 नवंबर 1975, 1975। जन्म का समय सुबह के लगभग 11 बजे और जन्म का स्थान है भोपाल, मध्य प्रदेश। प्रमोद जी कह रहे हैं कि काफ़ी समय से मेरा कर्जा चल रहा है, मैं थोड़े कर्जे उतारता हूं फिर चढ़ जाते हैं, तो पूरी तरह से कर्जे से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, तो मैं क्या उपाय करूं कि कर्ज की समस्या से मुझे छुटकारा मिले। प्रमोद जी, कर्जे की जहां तक पूरी तरह से समस्या के अंत होने की बात है, साल 2026 में मार्च के बाद ऐसा लगता है कि आप पूरी तरह से कर्जे से बाहर आ जाएंगे, लेकिन आपको अपनी कर्ज लेने की आदत पर भी कंट्रोल करना पड़ेगा। फिलहाल एक मूंगा बनवा के पहन ले, 8-10 रत्ती का मूंगा तांबे की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार की प्रातः मूंगा धारण करें और सुबह शाम दोनों समय संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें, आपको लाभ होगा। तो चलिए जानते हैं जिनका जन्मदिन 23 फरवरी 2025 को आने वाला है, उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 23 फरवरी को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य की समस्या आपको परेशान कर सकती है, हालांकि जून से स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। धन की स्थिति इस वर्ष में कुल मिलाकर ठीक रहेगी। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और गुड लक में वक्त हो गया आज की जिज्ञासा को जानने का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि पूजा करते समय हम सुगंध के लिए धूप बत्ती, अगरबत्ती जलाते हैं, क्या पूजा करते समय सुगंध का प्रयोग करना जरूरी है, आवश्यक है? देखिए, वैसे तो पूजा करते समय वास्तव में किसी बाह्य वस्तु की दीपक, फूल, धूप बत्ती, घंटी, माला, इनकी कोई आवश्यकता नहीं होती। बाह्य वस्तुओं का उतना मामला जरूरी नहीं होता, लेकिन शुरुआत में क्या होता है, अपने मन को शांत करने के लिए और एकाग्र करने के लिए सुगंध का प्रयोग किया जाता है। तो अगर आप अपनी पूजा में धूप बत्ती वगैरह जलाते हैं तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। आपके मन को शांत करने के लिए, आपके मन को एकाग्र करने के लिए ऐसा करना बिल्कुल ठीक है। तो आइए अब जानते हैं 23 फरवरी 2025 यानी कि रविवार का शुभ पहर कौन सा है। दिनांक 23 फरवरी 2025 दिन रविवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में सूर्य मंत्र का जप करिएगा, ओम आदित्याय नमः। ऐसा करने से आपके नाम में और आपके यश में वृद्धि होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही,
23 फरवरी रविवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए अब जानते हैं आज की गुड लक राशि कौन सी है। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों की एकाग्रता कैसी होती है, कंसंट्रेशन कैसा होता है। आज की गुड लक राशि है तुला। तुला राशि वालों की एकाग्रता में सामान्यतः समस्याएं रहती हैं क्योंकि इनका मन चंचल बना रहता है। अगर कोई इनको गाइड करे, कोई मार्गदर्शक मिल जाए, कोई रास्ता दिखाने वाला मिल जाए, तब इनको लाभ ज्यादा होता है। और गुड लक में वक्त हो गया आज के अंतिम पड़ाव का, तो आइए जानते हैं पंडित जी से कि आज का महा उपाय क्या है। जी, आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर छोटी छोटी बातों पर आपको चिड़चिड़ापन हो जाता है, छोटी छोटी बातों पर आप इरिटेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो क्या करेंगे? नहाने के पानी में थोड़ा सा गुलाब जल डालकर नहाइएगा। रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा और एक चांदी का छल्ला दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में सोमवार की रात को पहन लीजिएगा। छोटी छोटी बातों पर जो आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, जो आप इरिटेट हो जाते हैं, वो समस्या आपकी बंद हो जाएगी। पंडित जी, महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। नमस्कार।